क्या आपने कभी सोचा है कि परिवार में होने वाले झगड़ों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? जब माता पिता आपस में लड़ते हैं तो यह उनके रिश्ते की बात नहीं रह जाती, बल्कि यह उनके बच्चों के भविष्य को भी प्रभावित करता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हर घर की सच्चाई को बयां करती है, और अंत में हम इसका समाधान भी बताएंगे, ताकि यह दर्द भरी कहानी आपके घर का हिस्सा न बने। यह कहानी है राकेश और सीमा की, एक ऐसा दंपति जो कभी अपने छोटे से घर में खुशियों का बसेरा बसाया करता था। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जहां से उसे एक सीमित सैलरी मिलती थी। सीमा घर संभालती थी और अपने 10 साल के बेटे आयुष की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। राकेश और सीमा की शादी को 12 साल हो चुके थे। उनके रिश्ते में एक गहरा प्यार और आपसी समझ थी। हर सुबह राकेश ऑफिस के लिए निकलते समय सीमा से कहता, सीमा, तुम और आयुष ही मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। और सीमा मुस्कुराते हुए कहती, हमेशा खुश रहो, यही मेरी दुआ है। आयुष एक होशियार और चंचल बच्चा था। स्कूल में वह पढ़ाई में अव्वल था और हर कोई उसकी तारीफ करता था। उसकी मां सीमा उसे स्कूल के लिए तैयार करते समय हमेशा कहती, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है बेटा, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। आयुष सिर हिलाते हुए कहता, हां मम्मी, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन राकेश की कंपनी में छंटनी की खबर आई। राकेश की नौकरी सुरक्षित रही, लेकिन सैलरी में कटौती कर दी गई। यह उनके घर के बजट पर भारी पड़ने वाला था। अब राकेश पहले की तरह खुश नहीं रहता था। वह देर रात तक काम करता, ओवरटाइम करता, ताकि परिवार का गुजारा हो सके। सीमा ने भी घर के खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। उसने अपने लिए नए कपड़े लेना बंद कर दिया और हर महीने की जरूरतों में से कई चीजें निकाल दी। लेकिन ये सब उपाय काफी नहीं थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े परेशानियां जब बढ़ती हैं, तो रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है। राकेश अब अक्सर चिड़चिड़ा रहता था। अगर सीमा किसी चीज के लिए पैसे मांगती तो वह झल्ला जाता। सीमा, हर बार पैसे की मांग मत किया करो, सोचो इतनी मुश्किल से घर चल रहा है। सीमा भी परेशान थी। उसने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ जरूरी चीजों के लिए कह रही हूं। घर में गैस खत्म हो गई है, राशन कम पड़ रहा है, क्या तुम्हें ये सब चीजें दिखाई नहीं देती? ये तकरार छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब हर रात घर में बहस होने लगी। राकेश कभी कभी गुस्से में खाना छोड़ देता और सीमा अपने कमरे में जाकर रोने लगती। आयुष इन सब चीजों को देख रहा था। पहले वह मां पापा की बहस को मजाक समझता था, लेकिन जब यह रोज होने लगा तो उसका मासूम दिल सहम गया। वह चुपचाप कोने में बैठकर अपने खिलौनों से खेलता रहता, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलकता था। एक दिन आयुष ने अपनी मां से पूछा, मम्मी, क्या पापा मुझसे नाराज हैं? सीमा चौंक गई। उसने पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? आयुष ने मासूमियत से कहा, क्योंकि जब पापा गुस्सा होते हैं तो आपकी आवाज भी बदल जाती है, और जब आप रोती हैं तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। यह सुनकर सीमा का दिल टूट गया। उसने आयुष को गले से लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस मम्मी पापा थोड़े परेशान हैं। लेकिन क्या बच्चे इन बातों को समझ सकते हैं? अब हालात इतने खराब हो गए थे कि राकेश और सीमा एक दूसरे से बात करने से भी कतराने लगे। घर का वह कोना जहां कभी हंसी खुशी गूंजा करती थी, अब तनाव से भरा रहने लगा। आयुष स्कूल से आते ही सीधे अपने कमरे में चला जाता। वह अपने माता पिता के बीच की खामोशी को समझने लगा था। उसके स्कूल की टीचर ने भी नोटिस किया कि आयुष अब क्लास में पहले जैसा नहीं है। वह सवालों का जवाब देने से बचता था। खेल कूद में भी उसकी रुचि कम हो गई थी। घर की दीवारों के बीच आयुष का बचपन कहीं खो रहा था। वह अपने माता पिता की लड़ाई का कारण समझने की कोशिश करता, लेकिन उसके मासूम दिल को इसका जवाब नहीं मिल पाता। आयुष एक समझदार और संवेदनशील बच्चा था, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा था जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। जब वह घर में अपने माता पिता के बीच झगड़े सुनता तो वह अपने छोटे से दिल में इन सब बातों को समझने की कोशिश करता, लेकिन हर दिन के झगड़े के बाद
उसकी मासूमियत और सरलता में एक दरार सी आने लगी थी। आयुष पहले बहुत खुश रहता था, हर वक्त मुस्कुराता था। वह स्कूल में टॉप करता था, खेलकूद में भी अव्वल रहता था और हमेशा अपनी मां से कहता था, मम्मी देखो, मैं आज फिर क्लास में पहला आया। उसकी मां सीमा की आंखों में उस पल गर्व की चमक होती थी और वह कहती, मैं जानती थी तुम सबसे बेहतर करोगे। लेकिन अब यह सब बदल चुका था। आयुष के लिए जीवन में सबसे बड़ा डर अब यही था कि घर में रोज हो रहे झगड़े कभी उसकी वजह से तो नहीं हो रहे। वह कई बार अपनी मां से पूछता, मम्मी क्या मैं बहुत गड़बड़ करता हूं? क्या आप लोग मेरे कारण लड़ते हो? सीमा हमेशा उसे शांत करती, नहीं बेटा, तुम्हारे कारण ऐसा कुछ नहीं है, बस मम्मी पापा थोड़े परेशान हैं। लेकिन आयुष की मासूमियत यह नहीं समझ पाती थी। वह जानता था कि उसकी मां और पापा अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी आवाज में अब वह मिठास नहीं थी। उन्हें एक दूसरे के साथ वो हंसी मजाक नहीं था जो पहले हुआ करती थी। आयुष समझने की कोशिश करता, लेकिन उसके मन में यही सवाल आता, क्या यह सब मेरी वजह से है? आयुष ने धीरे धीरे कुछ करना छोड़ दिया। पहले वह अपनी पढ़ाई में बहुत अव्वल था, लेकिन अब उसकी किताबों से ज्यादा ध्यान खिड़की से बाहर देखने में लगने लगा था। वह किताबों से बहुत दूर होने लगा था, क्योंकि उसका मन उन्हीं शोर शराबों और झगड़ों में फंसा रहता था। जब घर में सब शांति से बैठे होते तो वह अपनी मां से कहता, मम्मी आप पापा से कहो कि वह हमसे झगड़ा ना करें, हमें बहुत बुरा लगता है। आयुष की यह बात सीमा को अंदर तक चीर गई। उसने महसूस किया कि उसका बच्चा जो कभी स्कूल में सबसे खुश रहता था, अब अंदर ही अंदर टूट रहा था। आयुष को अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह अक्सर बेतहाशा उठकर गहरी सांसें लेता और फिर खिड़की से बाहर देखता रहता। उसका मन बहुत घबराया हुआ था। उसके दिल में यह खौफ था कि घर का यह माहौल कभी भी और ज्यादा खराब न हो जाए। कभी कभी वह अपने कमरे में अकेला बैठकर रोता था, लेकिन उन आंसुओं को छिपाने की कोशिश करता। वह जानता था कि उसके पापा गुस्से में हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता था कि यह गुस्सा किस बारे में है। आयुष का मासूम दिल यह सवाल करता, अगर पापा मुझसे प्यार करते हैं तो क्यों वह मम्मी से लड़ते रहते हैं? आयुष के अंदर यह असुरक्षा की भावना घर करने लगी थी। उसे अब अपने माता पिता की सलाहों का पालन करने में भी डर लगने लगा था। क्या उन्हें अब उसकी कोई परवाह नहीं थी? क्या वह कभी इस परिवार को एकजुट नहीं देख पाएगा? आयुष के स्कूल में भी उसका बदलाव देखा गया। उसकी टीचर ने एक दिन राकेश और सीमा को बुलाया और उन्हें बताया कि आयुष अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब कक्षा में बहुत चुप रहता था, जवाब देने से कतराता था, और जब कुछ पूछा जाता तो वह सिर झुकाकर खड़ा हो जाता। उसकी पढ़ाई में भी गिरावट आई थी। टीचर ने कहा, राकेश जी, सीमा जी, हम जानते हैं कि बच्चों को स्कूल में कैसा माहौल दिया जाता है, लेकिन अगर घर में तनाव बना रहे तो उसका असर बच्चों की पढ़ाई और मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा पड़ता है। आयुष को पहले जैसा वापस लाने के लिए आपको घर के माहौल को बदलने की जरूरत है। राकेश और सीमा का दिल भर आया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके बीच की छोटी सी लड़ाई का असर उनके बच्चे की जिंदगी पर इतना गहरा पड़ेगा। आयुष अब अपने दोस्तों से भी नहीं मिलता था। वह अकेले ही खेलने जाता था, लेकिन उसके चेहरे पर अब वह खुशी नहीं होती थी। स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता था। कक्षा में वह अक्सर खामोश रहता और अपनी किताबों में डूबा रहता, जैसे वह अपने अंदर के डर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। हर रात उसके मन में यही डर बना रहता, अगर घर में यही माहौल रहा तो क्या मुझे हमेशा इसी तरह अकेला रहना पड़ेगा? उसे अपनी मां से इस डर के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। वह जानता था कि उसकी मां पहले ही बहुत परेशान है। आयुष की यह स्थिति वास्तव में हर उस बच्चे की स्थिति हो सकती है जो अपने परिवार में झगड़े देखता है। परिवार का तनाव कभी न कभी बच्चों के दिल में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करता है। एक दिन राकेश और सीमा ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। वे जिस घर में पहले बहुत खुश थे, अब वह घर खाली और चुप सा लगने लगा था। उनके झगड़े ने न केवल उनके रिश्ते में दरार डाली थी, बल्कि उनके बेटे आयुष की मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो रही थी।
राकेश और सीमा के बीच कुछ बुनियादी मुद्दे थे जिनकी वजह से उन्हें लगातार टकराव का सामना करना पड़ रहा था। राकेश का मानना था कि सीमा बहुत खर्चीली है, जबकि सीमा को लगता था कि राकेश उसके काम और संघर्ष को कभी नहीं समझता। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते और घर में तनाव का माहौल बन जाता। लेकिन एक दिन राकेश को यह महसूस हुआ कि उनका यह टकराव अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने झगड़ों को किसी और के ऊपर थोप रहे थे, और वह कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा आयुष था। एक दिन रात को राकेश और सीमा ने तय किया कि वे साथ बैठकर बीच की सारी परेशानियों पर खुलकर बात करेंगे। यह एक कठिन फैसला था क्योंकि दोनों के बीच बहुत दिन से कोई सामान्य संवाद नहीं हुआ था। राकेश ने कहा, सीमा, मैं जानता हूं कि हमने बहुत सी बातें अनकही छोड़ दी हैं और यह सब हमारे बेटे पर असर डाल रहा है। सीमा ने सिर झुकाया और कहा, मैं भी जानती हूं राकेश, लेकिन मैं भी तो अकेले सारे काम करती हूं, घर का काम, आयुष की देखभाल, और फिर भी तुमसे इस बारे में बात करने का समय नहीं मिलता। राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, सीमा, मुझे तुम्हारी तकलीफों का एहसास नहीं था। मैं भी बस पैसा कमाने की चिंता में बुरी तरह से फंसा था कि तुमसे या आयुष से बात करने का वक्त ही नहीं मिला। अब मुझे समझ आया कि हम दोनों का एक साथ बैठकर बात करना और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने रखना बहुत जरूरी था। सीमा ने धीरे से कहा, मैंने आयुष को अपनी तकलीफों का हिस्सा नहीं बनने दिया, लेकिन फिर भी वह समझ गया। वह अब हर वक्त चुप रहता है। मुझे लगता है हम दोनों को अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा करना चाहिए। राकेश और सीमा ने तय किया कि वे एक दूसरे से खुलकर बातचीत करेंगे और किसी भी तरह के गुस्से या तनाव को बचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि अब उनका सबसे पहला ध्यान अपने बेटे आयुष की मानसिक स्थिति पर होगा। अगर वे चाहते थे कि आयुष फिर से खुश और मजबूत हो, तो उन्हें खुद को बदलना होगा। यह बदलाव केवल उनके बीच की लड़ाई को खत्म करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें यह समझना था कि बच्चों के मनोविज्ञान को नुकसान न पहुंचे। इसलिए उन्हें एक मजबूत और सुरक्षित वातावरण बनाना होगा। हम आयुष को यह महसूस कराना चाहते हैं कि घर अब पहले जैसा है, शांत, खुश और सुरक्षित, राकेश ने कहा। सीमा ने कहा, हां, और हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। हम अगर कुछ भी गलत करते हैं तो उसे एक साथ बैठकर हल करेंगे, ताकि आयुष को कोई भी दबाव महसूस ना हो। राकेश और सीमा ने यह भी समझा कि अगर घर में कभी भी कोई मसला होता है तो उन्हें अपने बच्चे के सामने उसका समाधान खोजना चाहिए, न कि उसे असहाय महसूस कराना चाहिए। क्योंकि आयुष अब यह समझ चुका था कि प्यार की कमी नहीं थी, परंतु घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। वह जानता था कि मम्मी पापा की लड़ाई का कारण उनकी परेशानियां थी, न कि उसका कोई दोष था। राकेश और सीमा ने तय किया कि वे कुछ समय अपनी जिंदगी को फिर से सजा लेंगे। हर हफ्ते वे एक परिवार के रूप में कोई एक्टिविटी करेंगे, एक फिल्म देखेंगे, पार्क में जाएंगे या एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। उन्होंने आयुष से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या करना पसंद है? आयुष ने कहा, मुझे बहुत दिन से साइकिल राइडिंग पर जाना है। राकेश और सीमा ने त्वरित निर्णय लिया, ठीक है, हम अगले हफ्ते साइकिल राइडिंग पर चलेंगे। माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वे बच्चों के लिए एक आदर्श बने। अगर माता पिता खुद एक दूसरे से समझदारी से बात करेंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। राकेश और सीमा ने यह वादा किया कि वे अपने बेटे आयुष के सामने कभी भी बहस नहीं करेंगे। वे घर के माहौल को हल्का और खुशहाल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब से हम एक दूसरे को समझेंगे, सीमा ने कहा। अगर कभी कोई बात समझ में नहीं आती तो हम उसे आपस में बातचीत से हल करेंगे। राकेश ने हामी भरी। हां, और अगर हम दोनों को भी कभी टकराव हो तो हम उसे निजी रूप से ही सुलझाएंगे, ताकि आयुष पर उसका असर ना हो। राकेश और सीमा ने घर में एक नई शुरुआत की। अब घर में दिन के वक्त झगड़े नहीं होते थे। बच्चों के साथ वक्त बिताने का वक्त बढ़ा और घर में हंसी खुशी की आवाज गूंजने लगी। आयुष ने फिर से अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई और पुराने दिनों की तरह खुश रहने लगा। माता पिता का यह बदलाव
आयुष के लिए एक नए जीवन की शुरुआत की तरह था। उसकी आंखों में फिर से वह चमक वापस आ गई जो एक समय खो गई थी। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि उसकी परवाह की जाती है और घर अब फिर से एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बन गया था। राकेश और सीमा ने अपने घर की हवा को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने जो बदलाव किए थे उनका असर अब धीरे धीरे उनके परिवार के हर सदस्य पर दिखने लगा था। परिवार में सुख और शांति का माहौल बना और आयुष की आंखों में फिर से वह चमक वापस लौट आई थी जो पहले खो गई थी। इस बदलाव की शुरुआत उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से संजीवनी देने से की थी। वे एक दूसरे से अधिक संवाद करने लगे थे, अपनी परेशानियों को साझा करने लगे थे और सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने अपने बेटे आयुष को कभी भी अपनी आपसी लड़ाइयों का हिस्सा बनने नहीं दिया। अब वे वक्त बिता रहे थे और उन्होंने सीखा था कि परिवार का बल केवल एकजुटता में है। राकेश और सीमा ने तय किया था कि वे हर हफ्ते परिवार के साथ समय बिताएंगे ताकि आयुष यह महसूस कर सके कि घर में अब वह अकेला नहीं है और वह हर रोज एक नया अनुभव पा रहा है। उनका यह पहला कदम था जो उन्होंने आयुष के साथ एक दिन का पिकनिक ट्रिप करने के रूप में उठाया। राकेश, सीमा और आयुष ने मिलकर प्लान किया और वे पास के एक सुंदर पार्क में गए। आयुष के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था क्योंकि वह अब तक इस तरह की एकता और खुशी से महरूम था। पार्क में पहुंचते ही आयुष भागते हुए झूले पर चढ़ा और बोला, पापा, मम्मी, आओ साथ में झूला झूलते हैं। यह पल आयुष के लिए बहुत खास था। उसे अपने पापा मम्मी के साथ हंसी खुशी वक्त बिताने का मौका मिला था जैसा वह पहले महसूस करता था। राकेश और सीमा भी इस पल को जी रहे थे। वे जान चुके थे कि बेशक जीवन में परेशानी आती है लेकिन परिवार का साथ और एकता ही उन सभी समस्याओं का हल होती है। आयुष की पुरानी चुप्पी अब टूटने लगी थी। पहले वह अपनी तकलीफों को खुद तक ही सीमित रखता था लेकिन अब वह खुलकर अपनी भावनाओं को अपने माता पिता से साझा करने लगा। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मम्मी, क्या अब हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे? सीमा ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हां बेटा, अब हम हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि हम अब एक दूसरे को समझते हैं। तुम हमेशा हमसे कुछ भी कह सकते हो और हम इसे सही तरीके से हल करेंगे। आयुष की आंखों में एक नई आस और उम्मीद की झलक थी। वह जानता था कि अब उसका परिवार उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। पहले जो डर उसे हमेशा सताता था अब वह गायब हो चुका था। राकेश और सीमा के रिश्ते में भी बहुत सुधार हुआ था। अब वे एक दूसरे के प्रति अधिक समर्पित थे। राकेश कभी सीमा से कहते, सीमा, तुमने इस घर को चलाने में कितनी मेहनत की है, तुम्हारी कड़ी मेहनत की मैं कद्र करता हूं। सीमा भी उतने ही प्रेम से राकेश को जवाब देती, राकेश, तुम्हारी मेहनत और समर्पण की वजह से ही हम सब आज यहां हैं। तुम हमेशा हमें साथ रखने के लिए प्रयास करते हो। यह संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं था बल्कि यह उनके कार्यों में भी दिखता था। राकेश अब उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगे थे जो पहले उनकी नजरों से चूकी रहती थी। वह सीमा को उसके पसंदीदा फल ला कर देते और सीमा भी उसे सरप्राइज देते हुए उसकी पसंदीदा चीज बनाती। यह एक दूसरे के प्रति प्रशंसा और समझ का प्रतीक था जो उनकी जिंदगी में नयापन और ताजगी लेकर आया था। आयुष अब अपने प्यारे माता पिता के साथ खेलने और पढ़ाई में मन लगाने लगा था। उसकी पढ़ाई में जो गिरावट आई थी अब वह सुधरने लगी थी। वह पहले की तरह हर विषय में अच्छा अंक लाने लगा था। उसका आत्मविश्वास अब लौट चुका था और उसने अपनी टीचर से कहा, मैम, मैं अगले एग्जाम में और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। उसकी टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बिल्कुल आयुष, तुम जरूर कर सकते हो। आयुष के अंदर फिर से एक उज्जवल भविष्य का सपना था जो पहले उसकी चिंता और डर से ढंका हुआ था। अब वह जानता था कि उसके प्यारे माता पिता हमेशा उसके साथ खड़े हैं और उन्होंने उसे जीने के लिए एक मजबूत आधार दिया है। राकेश और सीमा ने इस प्रक्रिया में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने यह जाना कि परिवार की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता में है। यदि परिवार के अंदर प्रेम, समझदारी और समर्थन है तो हर कोई मानसिक शांति और खुशी का अनुभव कर सकता है। उनका यह बदलाव केवल उनके जीवन को ही नहीं बल्कि उनके बच्चे के भविष्य को भी बेहतर बना रहा था।
उन्होंने ये महसूस किया कि बच्चे हर बात को समझते हैं और उनका मन हर छोटी सी बात से प्रभावित होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को न केवल शारीरिक सुरक्षा दें, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें सहारा और प्रेरणा दें। राकेश और सीमा के जीवन में आए बदलाव ने न केवल उनके खुद के रिश्ते को नया रूप दिया, बल्कि उनके बेटे आयुष की दुनिया को भी रोशन किया। अब घर में शांति, प्रेम और समझ का माहौल था। पहले जो दरार थी वह अब एक मजबूत रिश्ते की नींव में बदल चुकी थी। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। इसे पाने के लिए उन्होंने समय, संयम और एक दूसरे के प्रति गहरी समझ से काम किया था। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा खुशहाल और आत्मविश्वासी बने। यह तभी संभव है जब घर का माहौल प्यार और समझदारी से भरा हो। याद रखें, एक छोटा सा बदलाव आपके बच्चे की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है। तो आज ही शुरुआत करें। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमने जाना कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें एक दूसरे की समझ और प्यार की जरूरत होती है। जब परिवार एकजुट रहता है तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। चाहे रिश्ते हों, शिक्षा हो या जीवन की चुनौतियां, एकता और प्रेम ही असली ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी ने आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित किया। याद रखें, हम सबका जीवन एक सफर है और जब हम एक दूसरे के साथ चलें तो वह सफर और भी खूबसूरत बन जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ एकजुट रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।